जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हमारे पास से यूपी बोर्ड क्लास 12 के 2023 के शिक्षा शास्त्र यानी कि एजुकेशन का पेपर, और आज की वीडियो में मैं इस पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे। देखेंगे किस टाइप से क्वेश्चंस आए थे और उनका आंसर आपको कैसे लिखना था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका कोड है 327 CN और आपका 100 नंबर का पूर्णांक है, यानी कि इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। जो आप लिखेंगे उसी का आपको नंबर मिलेगा। आप ज़्यादा जानकारी के लिए इसे पढ़ सकते हैं, कोई पढ़ता नहीं है। अगर आपको पढ़ना है आप पढ़ लीजिएगा, 15 मिनट आपको शुरुआती में पढ़ने के लिए टाइम मिलता है। तो हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन और सभी में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 में से एक पर आपको टिक करना है, यानी एक ऑप्शन आपको अपनी कॉपी में लिख देना है। चलिए देखते हैं। यहाँ से देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। बौद्ध काल में मठों एवं विहारों में शिक्षा का माध्यम के कौन सी भाषा थी। बौद्ध काल में मठों एवं विहारों में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी, यानी कि किस भाषा में शिक्षा दी जाती थी बौद्ध काल में। तो फारसी तो भारत में थी ही नहीं। फारसी तो आई थी जब ये आए थे, दिल्ली वाले आए थे, दिल्ली सल्तनत वाले और मुगल वाले, तो यहीं पर फारसी आई थी। अंग्रेज लेकर आए थे। अरबी भी बाहर की भाषा थी। तो पाली और प्राकृत पहले 2 भाषाएं चलती थी। तो पाली आपका ऑप्शन ये वाला हो जाएगा सही, ठीक है। अगला दूसरा है, कैंसर रोग किस प्रदूषण के कारण फैलता है। तो इसका हम देखते हैं। यह है आपका जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियोधर्मिता प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से तो नहीं होता है। यहाँ पर मोस्ट ऑफ ज़्यादा चांसेस हैं रेडियोधर्मिता प्रदूषण, क्योंकि एक्सरे जब कोई ज़्यादा करवाते हैं तो उनको भी कैंसर होने की संभावना रहती है। जल प्रदूषण मृदा प्रदूषण से भी होता होगा, लेकिन जो इसमें मोस्ट प्रोबेबिलिटी वाला ऑप्शन है वो है आपका रेडियोधर्मिता प्रदूषण। आगे हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, अव्यय एवं अवरोधन शिक्षा के किस स्तर की प्रमुख समस्याएं हैं। प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, प्रौढ़। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्राथमिक। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, द प्रयास एवं रूट के सिद्धांतों में थार्नडाइक ने किस जानवर पर अपना प्रयोग किया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कुत्ता, चूहा, बिल्ली और बंदर। तो इसने क्या किया था थार्नडाइक ने, इन्होंने चूहा और मछली और एक कोई जानवर था उस पर प्रयोग किया था। तो ऑप्शन में मछली वगैरह तो है नहीं, केवल चूहा है, तो चूहा पर आप टिक कर देंगे, ठीक है। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका चूहा। प्रेरणा के विभिन्न कार्य हैं। क्या कार्य हैं? सभी कार्य हैं। भाई प्रेरणा क्या होता है, अगर आप इंग्लिश में तो समझ नहीं पाएंगे, वेरियस बोलते हैं, लेकिन प्रेरणा जो होती है छात्र में रुचि का विकास करती है, व्यवहार में भी परिवर्तन करती है और लक्ष्य की प्राप्ति में भी सहायता करती है। तो आपका ये चौथा ऑप्शन इनमें से सभी ये हो जाएगा सही। यहाँ पर चूहा हो जाएगा, यहाँ पर प्राथमिक हो जाएगा, रेडियोधर्मिता हो जाएगा और आगे ऊपर पाली हो जाएगा। 5 क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। ये आ गया आपका दूसरा क्वेश्चन। अभी तक ये 5 आप नहीं पहुंचे थे, पहले का था, पहले का आ बा सादा, ये आपका पहला क्वेश्चन था और ये आपका है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, ये है आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन, यानी 1-2 लाइन में आपका, एक लाइन में अगर आप आंसर देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो वैदिक काल में एक ब्राह्मण बालक को किस आयु में गुरुकुल में प्रवेश मिलता था। सही ऑप्शन है 8 वर्ष की उम्र में। अगर आप इसमें और लिखना चाहें तो 8 वर्ष में ब्राह्मण के बालक को प्रवेश मिलता था गुरुकुल में, 10 वर्ष में क्षत्रिय के बालक को और 12 वर्ष में शूद्र के वैश्य के बालक को प्रवेश मिलता था। शूद्रों को पढ़ने की क्या कहते हैं परमिशन नहीं थी। चलिए आगे देखेंगे हम। कीटनाशक एवं यूरिया के उपयोग से किस प्रकार प्रदूषण होता है। कीटनाशक से उसमें पड़ती है, मिट्टी में पड़ती है, मृदा प्रदूषण होता है। जल के संपर्क में आता है तो जल प्रदूषण होता है। 2 प्रदूषण ज़्यादा होते हैं। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, किसने प्रथम महिला महाविद्यालय की स्थापना पूना यानी पुणे में सन 1916 में की। नाम केवल बताना है, सन भी दे दिए हैं और पुणे स्थान भी दे दिए हैं। नाम है के कर्वे। क्या है? के कर्वे नाम है। के कर्वे ने प्रथम महिला महाविद्यालय की स्थापना पुणे में 1916 ईस्वी में की थी। आगे अगला क्वेश्चन है आपका, सीखने की एक परिभाषा दीजिए। दे लेंगे, आसान है। फिर बुद्धि लब्धि का सूत्र लिखिए। बुद्धि लब्धि को बोलते हैं IQ लेवल। क्या बोलते हैं? IQ लेवल, इंटेलिजेंस क्वोटिएंट। क्या होता है? इंटेलिजेंस क्वोटिएंट या IQ लेवल। तो किसी का IQ पता करना है तो सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए उसकी मानसिक आयु, मेंटल एज आपको पता रहे, फिर उसकी राइट आयु क्या है, यानी कि आधार कार्ड वाली जो बोलते हैं राइट आयु क्या है, उसकी
जो रियल एज है उन दोनों को आप भाग कर देंगे, फिर उसको 100 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आपका जो है मेंटल IQ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे जैसे मान चलिए मैं हूँ 10 वर्ष का, या मेरे दिमाग की आयु है, मान चलिए मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मेरे दिमाग की आयु है 20 वर्ष, मैं हूँ कितने का हूँ, मैं हूँ मान चलिए 10 का हूँ, तो 10 हमने कर दिया, गुणे में हम 100 कर देंगे और यहाँ से 0 कट गया, 200 मेरा हो गया IQ लेवल। मेरा कितना आ गया IQ लेवल, 200 आ गया। लेकिन मैं 10 वर्ष का नहीं हूँ, मैं तो 18 का हूँ, तो यहाँ से ये सब कुछ चेंज हो जाएगा, मेरा IQ लेवल कम हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे यहाँ से। हाँ, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, लगभग सभी का क्या होता है, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं उनके मेंटल जो एज होती है वो ज़्यादा होती है, जो कम इंटेलिजेंट होते हैं, बच्चे वाले दिमाग के होते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ कम होती है, जो पागल होते हैं उनकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल ही कम होती है, तो उनका IQ भी कम होता है। वैदिक काल में एक विद्यार्थी की दिनचर्या क्या होती थी, इसको आप लिख दीजिएगा। पंडित मदन मोहन मालवीय के विद्यालय से संबंधित विचार क्या थे, आपदा क्या है यानी डिजास्टर क्या है, ये सारे क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा 4 नंबर के हैं। एक क्वेश्चन कितने का है, 4 नंबर का है। अब यहाँ से आएंगे, अभी यहाँ तक जितने देखा था वो सारे क्वेश्चन 1 नंबर के हैं इस पेज पर। यहाँ से जो शुरू हुआ दिनचर्या से, ये सारे क्वेश्चन आपके 4 नंबर के हैं। सीखने के सूझ अथवा अंतर्दृष्टि के सिद्धांत की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। मानसिक अस्वास्थ्य के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ मेंटल इल हेल्थ, यानी कि मानसिक जो अस्वास्थ्य है, मेरा दिमाग नहीं सही है, उसका आपको लिखना है क्या, परिभाषा लिखनी है। उपलब्धि परीक्षण क्या है, संक्षेप में लिखिए, यानी व्हाट इज द अचीवमेंट टेस्ट, इसको आपको लिखना है। आगे आएंगे, अभी तक सभी आप 4 नंबर के देखें, अब सारे क्वेश्चन आप लघु उत्तरीय हैं तो ये होंगे आपके 6 नंबर के। बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। उसके बाद भारत में शैक्षिक स्तर को उन्नत करने के किन्हीं 6 उपायों का उल्लेख कीजिए। मेंशन एनी 6 मेजर्स ऑफ इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। नारी शिक्षा की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन्स एजुकेशन। उसके बाद प्रेरणा के लक्ष्य क्या हैं, संक्षेप में लिखिए। भी आपने देखा, अगर आप IQ आपका तेज है तो ये देखिए प्रेरणा के लक्ष्य, मान चलिए यही सब है जो 2-3 हैं, या और भी आप लिख सकते हैं बनाकर। फिर व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटिवेशन, राइट इन ब्रीफ। ठीक है, मोटिवेशन के लक्ष्य क्या हैं ये आपको लिखना है, सफलता है एक लाइन में, और उसको भी आप लिख दीजिएगा। विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के दंड देने पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पनिशमेंट गिवन टू स्टूडेंट। फिर बुद्ध की किन्हीं 6 विशेषताओं को लिखिए। राइट एनी 6 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलिजेंस। अभी आपने देखा 6 नंबर क्वेश्चन। अब आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे 5 नंबर, 5-5, 10 नंबर क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे 2 है ना, ये है, ये एक 2 है, तो दोनों में से एक को करना है, चाहे आप ऊपर वाला कीजिए या आप नीचे वाला कीजिए, दोनों में से एक करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10 नंबर, चाहे जो करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है 19वां आपका, वैदिक काल एवं बौद्ध काल की शिक्षा की तुलना कीजिए। ये आपको नहीं आ रहा है तो आप बाढ़ के कारणों की विवेचना कीजिए। बाढ़ के नुकसान से बचने हेतु कौन से उपाय किए जा सकते हैं, उनको आपको लिखना है। दोनों 10 नंबर का है, चाहे जो करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखेंगे इंग्लिश में कंपेयर द एजुकेशन ऑफ वैदिक एंड बुद्धिस्ट पीरियड्स, और अथवा में है डिस्कस द कॉज ऑफ फ्लड्स एंड व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू अवॉइड डैमेज फ्रॉम फ्लड्स। ठीक है, अगला हम देखेंगे सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों पर प्रकाश डालिए, या फिर उपलब्धि परीक्षण के संप्रत्य की व्याख्या कीजिए। बुद्धि एवं उपलब्धि परीक्षण के अंतर को भी स्पष्ट कीजिए। थ्रो लाइट ऑन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस ऑफ लर्निंग, या एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। आल्सो क्लेरिफाई द डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस एंड अचीवमेंट्स टेस्ट। अगर आपको ये इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है तो अगर आप हिंदी नहीं समझ में आ रही है तो अगर आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि संप्रत्य का मतलब होता है अचीवमेंट टेस्ट होता है। चलिए देखते हैं आगे। माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालियर कमीशन पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। इसके आपको 10 नंबर मिलेंगे, एक टॉपिक इसमें लिखना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपको नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ये है व्यक्तित्व के निम्नलिखित परीक्षणों पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, और ये क्या है, रोर्सा मशीलक्ष्म और ऐसा कुछ है, स्वप्न विश्लेषण। ठीक है, इस पर 5 नंबर मिलेंगे, इस पर 5 नंबर मिलेंगे।
ये वाला करेंगे दोनों करना पड़ेगा, ऊपर वाला करेंगे एक ही करना पड़ेगा, एक में ही आपका काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये लगभग लास्ट क्वेश्चन है, वही जो पीछे वाला है। राइट ब्रीफ एसे ऑन सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, या फिर जो भी आपने पढ़ा वो समझ में नहीं आ रहा है, मुदालियर कमीशन बोलते हैं। मुदालियर कमीशन पर आपको लिखना है, एस्से लिखना है, 10 नंबर का है। या फिर अभी आपने जो देखा राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी, और इसमें पहला ऑप्शन है जो इंक ब्लो टेस्ट का है, दूसरा है ड्रीम एनालिसिस। ठीक है, ड्रीम एनालिसिस करना है, स्वप्न का विश्लेषण करना है, जो क्वेश्चन यहाँ पर थे। तो यहीं तक आपके क्वेश्चन थे, यहाँ पर आपके क्वेश्चन समाप्त हो गए। अगर आप थोड़ा पढ़ लेंगे, कोई गाइड भी उठाकर पढ़ लेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आप इसमें फेल हो सकते हैं या फिर आपके नंबर कम आ सकते हैं। डिपेंड करता है आपने लिखा कितना है। अगर आपने पूरा 3 घंटा 15 मिनट जो मिलता है, 15 मिनट पढ़ करके 3 घंटे पूरा अगर आपने लिखे शुरू से अंत तक, तो आप इसमें 90 नंबर आराम से आ सकता है। 90 नंबर, 85 नंबर, 80 नंबर तो मिल ही सकता है। 3 घंटा लिखेंगे तो 80 नंबर आपका मिल जाएगा। जब तक आप पेपर देंगे तब तक लिखिएगा, धुआंधार एकदम पूरा मचा दीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, हम मिलेंगे इसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।